मध्य प्रदेश की सियासत के लिए आज सबसे बड़ा दिन है और अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कमलनाथ का बीजेपी में जाना लगभग तय हो चुका है। तस्वीर अब बस साफ होनी बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसने मध्य प्रदेश से लेकर पूरे दिल्ली तक हलचलें पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करना महज बाकी है और उसके बाद औपचारिक रूप से वो पार्टी की सदस्यता ले लेंगे, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि कमलनाथ और नकुलनाथ जो कि कल ही दिल्ली पहुंच गए थे, अब उनके साथ समर्थक विधायकों के भी दिल्ली रवाना होने का सिलसिला जारी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जो कि कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा करीब 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो नकुलनाथ और कमलनाथ अकेले नहीं जाएंगे अगर वो बीजेपी में जाते हैं, बल्कि अपने साथ करीब 15 से ज्यादा विधायकों को भी लेकर जाने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, उस समय कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी। कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी चली गई थी। लेकिन अब वही कमलनाथ एक बार अब जाने वाले हैं बीजेपी में। तस्वीर बस साफ होनी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पूरी तस्वीर आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इसी में बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो वहां पर बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेकिन दिल्ली क्योंकि पहुंच गए हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, तो अब जल्दी बीजेपी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो लेने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 1 महीने से इस वक्त की इस तरह की खबरें लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही है, लेकिन कभी भी कमलनाथ की ओर से इन खबरों का खंडन नहीं किया गया। उन पर जो अटकलें लगाई जा रही थी उन्हें खारिज नहीं किया गया। तो ऐसे में अटकलों को और ज्यादा बल मिला और इसी बीच रवाना हो जाते हैं कमलनाथ दिल्ली के लिए। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बड़ा दिन। 77 साल के कमलनाथ, जिन्होंने 22 साल की उम्र में कांग्रेस का हाथ पकड़ा था, लेकिन 40 साल से ज्यादा का ये सफर क्या आज शाम को खत्म हो जाएगा? बीजेपी के साथ वो एक नए सफर की शुरुआत आज से कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। लेकिन वो बयान आप सुनिए जिसमें कमलनाथ से लगातार मीडिया की ओर से पूछा जा रहा था कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं? और इन खबरों का खंडन कहीं भी कमलनाथ की ओर से या नकुलनाथ की ओर से नहीं किया गया। वो बयान जरा सुनिए जिनके चलते इन खबरों को बल मिला है। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो आपने सुना कि दिल्ली जब पहुंचे थे कमलनाथ, ये उस वक्त की बातचीत है मीडिया से। जब उन्होंने बातचीत की, मीडिया ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। उन्होंने इनकार नहीं किया कि नहीं, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, ये केवल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये केवल दिल्ली तक सीमित एक विषय नहीं है, बल्कि देश की राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय। क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, और इस वक्त केवल राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे शहर में ही, अलग अलग शहरों में उथल पुथल मची हुई है। अलग अलग शहरों में किस तरह की हलचलें हैं वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से उमेश पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही इंदौर से भी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिल्ली तक हलचलें हैं। मनोज सैनी हमारे साथ दिल्ली से एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हैं। छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, बंसल न्यूज की टीम हर एक जगह मौजूद है। इस बड़ी सियासी खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे दिल्ली आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी खास बातचीत की और वो भी जरा आप सुन लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर
दिल्ली तक लगातार सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं, महत्वपूर्ण खबर है। और देखिए जो बातचीत हुई है वो भी जरा आप सुन लीजिए। तो देखिए नाथ का हाथ किसके साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन काफी कई दिनों से नाराजगी को लेकर भी खबरें सियासी गलियारों में गूंज रही थी और महत्वपूर्ण बात है कि शाम तक तस्वीर साफ होगी। कमलनाथ से कई तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। बात है लोकसभा चुनाव की। मेरे साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी है। क्या कहेंगे अधिवेशन को लेकर? आज दूसरा दिन है, क्या लोकसभा में 400 की तैयारी है? अधिवेशन में उमंग और उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल ऐतिहासिक अधिवेशन की शुरुआत हुई है। आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में इस अधिवेशन में एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेकर के जा रहा है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, ये हमारा टारगेट है। और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 370 के पार, ये संकल्प को लेकर के इस अधिवेशन में हम आज उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये 370 क्यों? 370 इसलिए, ये ही एक इमोशन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान दिया, उसमें जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी। तो एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस बलिदान और संकल्प के आधार पर देश के अंदर ये बताना कि जिस काम के लिए बलिदान दिया था वो धारा 370 हटी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर विजयश्री हासिल की। अभी बड़ी चर्चा है कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश में, ये कि कमलनाथ आ रहे हैं और वैसे भी ज्वाइनिंग तो लाइन लगी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो इसके बारे में तो कमलनाथ जी से ही पूछना पड़ेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लंबी लाइन तो है। अब वो लाइन तो लगी रहती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसी को लगता है कि वो देश के लिए काम करना चाहता है तो राजनीतिक क्षेत्र में मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, तो इसलिए ऐसे लोग मोदी जी के साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है। तो कमलनाथ आ रहे कि नकुलनाथ? अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। इंतजार करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इंतजार करें बोल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। पर भारतीय जनता पार्टी की अपना एक काम करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि लाइन लगी हुई आने वालों की, अब कौन आता है, जो आता है जो हमारी विचारधारा से मिल जाता है उसका स्वागत है। पर बात ही बात में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इंतजार कीजिए। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसलू, दिल्ली। एडिटर मनोज सैनी जी ने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से खास बातचीत की, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण है जिस तरह से उन्होंने कहा है, जो बातें कही कि विचारधारा से प्रेरित है, जो देश का हित चाहते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जिन्होंने हाल ही में ये कहा था कि हमारे दिल के दरवाजे और दल के दरवाजे दोनों ही खुले हुए हैं, जो चाहे आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा अगर कमलनाथ, हालांकि अगर लगाना उचित नहीं है, वो जाने ही वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण बात यह भी कि अभी तक आपको बता दें कि 12 पूर्व मुख्यमंत्री, ये नोटिस कर लीजिए, देश भर के अलग अलग राज्यों के 12 पूर्व चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और हाल ही में 12 फरवरी को अशोक चौहान जो कि बीजेपी में शामिल हुए, तो एक बहुत बड़ा झटका। तो दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे साथ मनोज जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर ये वही कमलनाथ है जिन्हें कांग्रेस की बैकबोन कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी कांग्रेस की, एमपी कांग्रेस की माने जाते हैं। लेकिन हलचलें क्या है दिल्ली में इस वक्त? जया, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। कमलनाथ को लेकर यदि ये कहा जा रहा है कि वो आज ज्वाइन करेंगे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं, अभी इंतजार करना पड़ेगा। कुछ पैच फंस गया है, मेरी बातों पर गौर करिएगा। कुछ पैच फंस गया केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। रात को भी कल सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी कि कुछ पैच फंस गया, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और वो तारीख जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि 19 तारीख, और ये भी हो सकता है कि कमलनाथ ना आए। गौर कीजिएगा आप मेरी बात पर, यह भी हो सकता है कि कमलनाथ ना आए, नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन बड़ी तेज चर्चा है, क्योंकि अभी यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा तो ध्यान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन पर है। और ये वो अधिवेशन है जिसमें कुछ नया करने जा रही बीजेपी। 370 वोट हर बूथ पर लेने का जो संकल्प, जैसा बी डी शर्मा बंसल न्यूज से बात करते हुए अभी कह रहे थे, तो वो मूल संकल्प है। अभी तो उसकी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री
भी आज यहाँ पहुंचेंगे, उनका समापन संबोधन होना है। लेकिन कमलनाथ की चर्चा हर जगह, आप किसी विधायक किसी मंत्री से बात कीजिए तो वो हमसे पूछते हुए नजर आएगा क्या ऐसा हो रहा है, तो पता किसी को नहीं है कि होने वाला क्या है। लेकिन मेरे पास जो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंसल न्यूज पर जो खबर है वो खबर ये है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, अभी कुछ फाइनल नहीं है कि आखिर कब कमलनाथ आएंगे। हो सकता है कि देर शाम तक मोदी से मुलाकात लेकिन विचार करने की वजह क्या है मनोज जी? क्यों आखिर इस मंथन के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे माना क्या जाए? क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों दिल्ली पहुंच गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन ये जो पेंच फंसने की बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या माना जाए? क्या सिर्फ नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे? कमलनाथ को लेकर अभी अटकलें चल रही हैं। जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नकुलनाथ ही भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। कमलनाथ आएंगे या नहीं ये बड़ा मुश्किल ही सवाल है आपका। और अभी जिस तरह की अटकलें बड़ी तेजी से चल रही थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन मेरी जो सूत्रों से बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और नकुलनाथ की ज्वाइनिंग जल्द हो सकती है और वो तारीख 19 हो सकती है। लेकिन इस बीच में मुलाकात भी होंगी। जैसा आप कह रहे हैं कि आखिर पैच कहाँ है, पैच ये है कि कमलनाथ बड़े सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन मुद्दों को लेकर कहीं चर्चा होना केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद कमलनाथ जी का भी तय होगा। पहले विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी की लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और नकुलनाथ को लेकर जरूर लेकिन एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कमलनाथ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और नकुलनाथ का आना लगभग बिल्कुल। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर सर आपने दी है, क्योंकि अभी तक तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के ही बीजेपी में शामिल होने की खबरें थी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पेंच फंस रहा है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त विचार कर रहा है, इस वक्त मंथन कर रहा है, और शायद इसी मंथन के बीच कांग्रेस कमलनाथ के जरिए एक संजीवनी ढूंढने का भी प्रयास कर सकती है, मनाने की कोशिशें संभवतः हो सकती है, हालांकि अभी तक तो की नहीं गई। हमारे साथ लगातार तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त ग्वालियर से उमेश पाराशर भी जुड़े हैं, उसके बाद मैं छिंदवाड़ा जाऊंगी। उमेश, क्या हलचले हैं? क्योंकि खबर यह है कि केवल नकुलनाथ या कमलनाथ तक सीमित तस्वीरें नहीं है, कई विधायक महाकौशल के भी, ग्वालियर चंबल के भी, मालवा के, जो कांग्रेस को छोड़कर कमलनाथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जया, बिल्कुल अब जिस तरह से हमने देखा कि 2020 में एक बार जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद अब ये सियासी ड्रामा एक बार फिर शुरू हो गया है और कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की जो संभावना है अब पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और शाम 5 बजे तक ये फाइनल भी हो जाएगा कि कौन बीजेपी में, कमलनाथ जाएंगे या नकुलनाथ, ये 5 बजे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उनके जो समर्थक विधायक और तमाम जो महापौर और जो लीडर हैं वो भी उनके साथ जाने की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है। तकरीबन जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक जो विधायक हैं और 3 महापौर हैं वो कमलनाथ के सामने बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, कमलनाथ के सामने बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ग्वालियर चंबल हमेशा जो राजनीतिक घटनाक्रम के लिए सुर्खियों में रहता है, और आज उसी क्रम में हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार हैं जो कि कमलनाथ के खासम खास माने जा रहे हैं। कयास यही लगाया जा रहा था कि जिस तरह से कमलनाथ के साथ सतीश सिकरवार भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने कल बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो उन्होंने क्यों लिया वो जाने, लेकिन मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। अब सीधे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के बीजेपी में जाने की संभावना है, क्या कहना चाहेंगे? अभी इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना न्याय संगत नहीं होगा। अभी न कमलनाथ जी का न नकुलनाथ जी का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, न कोई बात हुई, इसलिए अभी हवाई की बातों पर कोई बात करेंगे तो टिप्पणी देंगे तो वो न्याय संगत नहीं। दिल्ली में है और आज 5 बजे जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का उनके सामने शामिल हो सकते हैं, ऐसी मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं अगर होते हैं, उमेश पूछिएगा, अगर होते हैं तो क्या ये भी अपने नेता के साथ जाएंगे बीजेपी में? आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भाई साहब, लेकिन अभी कन्फर्म कुछ नहीं। अगर कमलनाथ जाते हैं तो आप? अभी इस संबंध में जल्दबाजी में दिया हुआ बयान माना जाएगा, कोई भी अभी इस संबंध में टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कल जिस तरह से हमने आपसे बात की तो आपका साफ तौर पर कहना है कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, कमलनाथ भले ही जाएं। ऐसा है, देखो अंतोगत नेता तो हमारे कमलनाथ ही हैं,
लेकिन उमेश इनसे पूछेगा कि कांग्रेस के और भी कई विधायक हैं जो कमलनाथ जी के सपोर्टर्स रहे हैं, वो तो दिल्ली पहुंच गए हैं। सज्जन सिंह इस वक्त दिल्ली में है और भी कई विधायक जो कह रहे हैं कि अगर वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। सतीश जी का मन नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया, 2 बार उपचुनाव में दिया, अभी दिया। पार्टी ने मुझे जिताया, एमएलए बनाया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। महापौर भी 57 साल में मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने जिताने का काम किया। कमलनाथ जी का आशीर्वाद रहा उनका। सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं, कई विधायक भी पहुंचने की संभावना है, क्या आप जाएंगे? अभी कोई भी कहना, कुछ भी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मेरे विचार कुछ भी नहीं है। अभी मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ फिलहाल। कमलनाथ के तो खासम खास है ना। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। कमलनाथ जी से बातचीत हुई क्या? पूछिए। कमलनाथ जी से बातचीत हुई, नकुलनाथ जी से बातचीत हुई? कमलनाथ जी से बात हुई है क्या आपकी? कमलनाथ जी से कोई चर्चा नहीं। अभी तो उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या आपको जाना है कि नहीं जाना। कमलनाथ जी का कोई आग्रह नहीं है, ना उनको पता, ना उन्होंने कोई बात इस संबंध में की कि अब मैं जा रहा हूँ, पार्टी छोड़ना हूँ। मैंने पूछा भी, फोन लगा के एक दिन, तो अभी कहा कि कोई अभी बात नहीं है और होगी तो बताएंगे। तो बिल्कुल, इंतजार करें। आप नजरें बनाकर रखिएगा उमेश। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सज्जन सिंह वर्मा के दिल्ली पहुंचने की खबरें हैं। सतीश चक्रवार जिन्होंने अपना ट्विटर बायो बदल लिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, क्योंकि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। छिंदवाड़ा का रुख सीधे करना चाहूंगी, अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, क्या हलचल है छिंदवाड़ा में? सबसे बड़े लीडर जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, लेकिन महाकौशल में क्या तस्वीरें इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी जय, मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण दिन है। जितने भी तमाम कयास हैं, वादे हैं, जो भी बातें हैं, जो चर्चाएं हुई हैं, ऐसा माना जा सकता है कि शाम होते होते इन सब बातों से पर्दा उठ जाएगा। छिंदवाड़ा में 7 विधायक है, कमलनाथ जी को मिला के कमलनाथ जी दिल्ली में है, बाकी 6 विधायक छिंदवाड़ा में है। 1 विधायक जो है सामाजिक कार्यों से अयोध्या गए हुए हैं। 5 विधायक बचे हुए हैं, लगभग सभी से कमलनाथ जी संपर्क में है। बड़े इशारे की वो रास्ता देख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जो है आपस में तालमेल बनाए हुए हैं। लगभग सभी का मानना है कि कमलनाथ जी जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। यानी कि अमित ये माना जाए कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से भी विधायकों से बातचीत हो रही है, लेकिन ये वही विधायक हैं जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम कमलनाथ जी के साथ ही बीजेपी में जाएंगे अगर वो जाते हैं। तो क्या साफ तौर पर इन विधायकों ने अपना मन बना लिया है? बिल्कुल साफ तौर पर छिंदवाड़ा के सभी विधायक कमलनाथ जी के साथ जाएंगे। कहीं इफ और बट इस पे नहीं है, बल्कि जो विधायक छिंदवाड़ा के हैं वो अन्य विधायकों से संपर्क में है, अपनी टीम को बड़ा और मजबूत यानी कि महाकौशल छिंदवाड़ा से एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। हमारे साथ पीयूष इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए। पीयूष, मालवा निमाड़ की राजनीति में किस तरह की हलचलें देख रहे हैं आप? क्योंकि महाकौशल से तो बड़ा झटका, लेकिन मालवा निमाड़ में क्या? देखिए जय, जाहिर सी बात है, जब ये अटकलें शुरू हुई है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, तो सबसे पहले नजरें जो जिस चेहरे पर गई थी वो है सज्जन सिंह वर्मा। पूर्व मंत्री है और कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं और मालवा निमाड़ की राजनीति में काफी दबदबा भी रखते हैं। हालांकि 2023 के इलेक्शन में जरूर उन्हें जो है सोनकत से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कल जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि कमलनाथ जहां होंगे उनके साथ में वे जाएंगे। यानी कि ये तो साफ है कि अब कमलनाथ की जहां राह होगी, अगर वो बीजेपी में जाते हैं, जिस तरीके की अटकलें हैं और कुछ ही देर का इंतजार है, तो सज्जन सिंह वर्मा कहीं ना कहीं उनके साथ बीजेपी में नजर आ सकते हैं। और यही वजह है कि सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली पहुंच गए हैं, उनकी कमलनाथ से चर्चा होगी। अब कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन पर अटकलें हैं, क्योंकि कमलनाथ का दबदबा मालवा निमाड़ में काफी है। न सिर्फ यहाँ पर विधायक है, पूर्व विधायक है, बल्कि कई जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष भी। अच्छा, और इसे 3 लेयर स्ट्राइक भी पीयूष कहा जा रहा है कि सबसे पहले कमलनाथ, नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मनोज जी नकुलनाथ की खबरों को लेकर बोल रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि इनके सपोर्टर्स विधायक पहुंचेंगे, और फिर ये कहा जा रहा है कि उसके बाद बाकी के नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो 3 स्तर पर एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर कर लिया है। फिलहाल लगातार बने रहिएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, सूरज आपसे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। देखिए खबरें लगातार चल रही हैं। बड़ी खबर जो मनोज जी ने दी है कि कमलनाथ को लेकर पेच फंसा है, लेकिन संभावनाएं हैं कि नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको वो सबसे बड़ी वजह बताएंगे जिसके कारण इतना बड़ा फैसला कमलनाथ को लेना पड़ा है।